हमारी मलाई पूरी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मलाई पूरी। कन्वेंशनल मलाई पूरी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये इंस्टेंट मलाई पूरी बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट मलाई पूरी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। ये हमने 1.5 कप चीनी ली है, इसे बर्तन में डाल देंगे। 1 कप पानी और ये आधा कप पानी, ये हो गया 1.5 कप पानी। गैस ऑन कर देंगे और इसे हम चीनी में पानी घुलने तक पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इधर हमारी चाशनी बन रही है, इधर हम मलाई पूरी के लिए घोल बना लेंगे। हम 1 कप गुलाब जामुन रेडी मिक्स ले लेंगे, किसी भी ब्रांड का रेडी मिक्स लिया जा सकता है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे घोलेंगे। पहले हम इसकी पूरी गुठलियाँ ख़त्म कर लेते हैं। ये हमने एकदम स्मूथ घोल बना लिया, लेकिन अभी थोड़ा गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। यह हमारा घोल बनके तैयार हो गया। पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन घोल एकदम पतला नहीं है। और ये घोल बनाने में 3/4 कप पानी लगा है। 1 कप पानी लिया था हमने, 1/4 कप पानी बच गया है। चीनी पानी में घुल चुकी है। हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे। 15-20 केसर के धागे डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद हो तो नहीं डालें। और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, और चाशनी को 2 मिनट पकने देते हैं। चाशनी को हमने पूरे 3-4 मिनट और उबाल लिया है। बन चुकी है चाशनी। इसे हम चूल्हे से उतार लेते हैं और हल्का ठंडा होने देते हैं। और इधर हम मलाई पूरी तलने के लिए पैन में घी गरम कर लेते हैं। मलाई पूरी तलने के लिए हम जो पैन लेंगे उसका तला प्लेन होना चाहिए, गहरी कढ़ाई नहीं लेंगे। थोड़ी प्लेन तले वाली कढ़ाई ले लें तो घी बहुत कम लगता है। घी गरम हो गया, फ्लेम को हम लो कर लेंगे और अब हम मलाई पूरी तलना शुरू करेंगे। तो 1 सर्विंग टेबल स्पून बैटर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सिकने देंगे। थोड़ा सा घी, गरम घी हम इसके ऊपर डालते हैं और नीचे की ओर से हल्का सा सिकने पर हम इसे पलट देंगे। दूसरी ओर से भी इसी तरीके का ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये दोनों ओर से ब्राउन हो गई है, सिक चुकी है। हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा दबा के निकालेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें जो घी है वो निकल जाए। और सभी मलाई पूरी इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये सारे मलाई पूरी हमने तलकर तैयार कर लिए और इतने बैटर से 10 से 12 मलाई पूरी तैयार हो जाएंगी। चाशनी भी हल्की गर्म रह गई है, काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब ये मलाई पूरी चाशनी में डुबाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो बड़े आराम से हम इसे हैंडल करेंगे और एक बार में 4-5 मलाई पूरी इसमें डुबा देंगे। इन्हें हम 3-4 मिनट इसी तरीके से इसमें डिप रहने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं और मलाई पूरी रस से भरकर तैयार है। इन्हें हम चाशनी में से निकाल लेते हैं। और ये बचे हुए मलाई पूरी भी चाशनी में डुबाकर निकाल लेंगे। सारी मलाई पूरी हमने चाशनी में डिप कर ली, निकाल दी प्लेट में और इनके ऊपर थोड़ी सी चाशनी भी डाल देंगे। ये चाशनी में डूबी हुई होनी चाहिए। मलाई पूरी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। इनके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल के इनकी गार्निश कर देते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप बैटर बनाएंगे तो उसे थोड़ा थिक रखना है,
पतला नहीं करना है। अगर बैटर पतला होगा तो मलाई पूरी शेप में नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी आएगी। और अगर बैटर बहुत गाढ़ा है तो मलाई पूरी बहुत मोटी बनेगी, पतली नहीं फैलेगी। घी का भी ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर घी ज़्यादा गर्म है तो मलाई पूरी जल्दी से डार्क हो जाएगी, अच्छी तरह नहीं सिकेगी। और बहुत ही कम गर्म है तो मलाई पूरी अपनी शेप में नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी आएगी। थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा कम गर्म होना चाहिए, फ्लेम एकदम कम होना चाहिए। बहुत अच्छी मलाई पूरी बनकर तैयार होंगी। तो आप ये मलाई पूरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।